नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन में संगति के क्या फल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमारा जीवन उन्नत होता है, वहीं जब हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो हमारा जीवन अवनति की ओर जाने लगता है। इसीलिए तो ज्ञानी और महान संतों ने कहा है कि जब भी संगति करे तो संतों की करे, ज्ञानियों की करे, अच्छे व्यक्तियों की करे, जो हमारे जीवन को उन्नति की ओर, हमारे जीवन को ईश्वर की ओर, हमारे जीवन को सुकून की ओर, हमारे जीवन को शांति की ओर लेकर जा सके। चलिए छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक राज्य का राजा, बहुत पुराने समय की बात है, एक राज्य के राजा का मन हुआ कि क्यों न मैं दूसरे राज्य भ्रमण करने जाऊं। एक दिन अपना धनुष बाण उठाकर अचानक ही वो पैदल भ्रमण के लिए निकल गए। चलते 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 जब राजा थक गए तो एक घने पेड़ की छाया देखकर उस छाया में वो बैठ गए। विश्राम करते ही उन्हें नींद लग गई। अपनी चादर निकाली और ओढ़ करके सो गए। कुछ ही समय बाद उसी सघन पेड़ के नीचे जिसमें राजा सोया था, उस पेड़ की एक टहनी के ऊपर एक कौवा आकर बैठ गया और कौवे ने बैठे बैठे बीट कर दी और राजा की चादर गंदी हो गई। बीट करने के बाद वो कौवा तो वहां से उड़ गया। थोड़े ही समय के पश्चात एक हंस उसी टहनी पर आकर उसी जगह पे बैठा। क्योंकि राजा पहले बहुत गहरी नींद में था, राजा की नींद खुली और उसने अपनी चादर हटाई। जैसे ही चादर हटाई तो राजा ने देखा कि चादर गंदी थी। क्योंकि राजा बहुत क्रोधी स्वभाव का था, उसे बहुत तेज क्रोध आया और उसने देखा कि मेरी चादर किसने गंदी कर दी। जैसी नजर ऊपर पहुंची तो देखा एक हंस ऊपर बैठा है। राजा ने सोचा कि इसी हंस ने मेरी चादर गंदी की होगी। कर्कश से अपना बाण निकाला और उस बाण को सीधे हंस को भेद दिया। बाण से हंस घायल हो गया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही हंस ने कराहते हुए स्वर में कहा कि राजन, आपने यह गलत किया, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला एक प्राणी हूँ, मैं निरपराध हूँ। मैं तो मात्र इस जगह पर आके बैठा ही था और आपने मेरे प्राण ले लिए। राजा समझ गया कि हंस निर्दोष था। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, लेकिन हंस के प्राण जा चुके थे। सोचिए, मात्र एक बुरे व्यक्ति के उसी के स्थान पर बैठने से, कुछ क्षण बैठने से अगर हंस के प्राण जा सकते हैं, तो हम बुरे व्यक्ति की लंबे समय तक संगति करते रहे तो हमारे जीवन का क्या होगा। बार बार हमारे जीवन में संकट आते रहेंगे, बार बार समस्या उत्पन्न होती रहेगी। इसीलिए जीवन में सुकून और शांति चाहते, हर पल जीवन में आनंद चाहते, तो ऐसे व्यक्तियों की संगति करें, ऐसे संतों की संगति करें जो हमें इस निराकार, इस ब्रह्म, इस गोविंद की याद दिलाते रहे। और जब भी हम इसकी याद करते रहे तो हमारा जीवन सुकून और आनंद से परिपूर्ण रहे। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।